शीमो, जिसे कहा जाता है द वर्ल्ड एंडर, टाइटन स्पीसीज का सबसे एंशिएंट मेंबर या फिर मॉन्स्टरवर्स का सबसे बड़ा टाइटन, मतलब सबसे बड़ा जिंदा टाइटन। 550 फीट का ये टाइटन साइज में 2 किंग गिडोरा की जैसी है और वेट में 2 गॉडजिला से भी ज्यादा हैवी है। तो ये तो गया उसका फिजिकल स्ट्रक्चर। अगर उसके पावर्स की बात की जाए तो फिर मॉन्स्टरवर्स का ये टाइटन आइस एज के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अभी अगर ये इतना ही ज्यादा जाइगेंटिक और इतना ही ज्यादा पावरफुल थी तो ये इतने टाइम तक कहाँ पर थी? वो स्कार किंग से कैसे मिलती हैं? क्या सच में उसी ने किंग गिडोरा को फ्रीज किया था? और मॉन्स्टरवर्स के अंदर शीमो का हिस्ट्री क्या है? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होता है 30 लाख साल पहले। अभी इस टाइम पे सरफेस वर्ल्ड पर शीमो और हॉलो अर्थ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन जो हॉलो अर्थ पर ईवी नेटिव्स रहते थे उन्हें किसी तरीके से शीमो के एग्जिस्टेंस का पता चलता है और तब से वो शीमो को बुलाने लगते हैं द अल्टीमेट या फिर द एंशिएंट वन। 30 से लेकर 25 लाख साल के बीच शीमो सरफेस वर्ल्ड पर आकर बस कुछ ही मिनट्स के अंदर एंटायर ग्रीनलैंड को फ्रीज कर देता है और यहीं से स्टार्ट होता है फर्स्ट आइस एज का चैप्टर। प्रेजेंट डेज में जब मोनार्क ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स को एग्जामिन करते हैं तब उन्हें टोटल 3 चीजें पता चलती हैं। पहला, ये बर्फ 30 से लेकर 25 लाख साल पुराने हैं। दूसरी चीज, इस बर्फ में कुछ ऐसे क्रिस्टल्स मिलते हैं जो अर्थ पर कहीं नहीं मिलते और ये क्रिस्टल्स किसी टाइटन के बॉडी से गिरता है। और तीसरी चीज है, इस बर्फ को बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर बनाए गए थे, जो पावर अभी के टाइम पे सिर्फ एक ही टाइटन के पास है। 10 लाख साल पहले पैसिफिक आइलैंड के एक केव के अंदर गॉडजिला और शीमो का ये वॉल पेंटिंग बनाया जाता है, जिसे शायद उस जमाने के किसी नेटिव ने बनाया था, जो बाद में जाकर डॉक्टर एंड्रयूज और मोनार्क को मिलता है। वो एंशिएंट लोग इस फ्रॉस्ट टाइटन को शीमो बुलाते थे, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसने कभी समंदर के ऊपर बर्फ का पहाड़ बना दिया था। उसके पेंटिंग के हिसाब से गॉडजिला और शीमो के बीच हुए इस बैटल को शीमो डोमिनेट कर रहा था और इस हिसाब से इस बैटल के आखिर में शीमो ने गॉडजिला को फ्रीज कर दिया था, लेकिन गॉडजिला का एटॉमिक पावर उसे उस ग्लेशियर के अंदर से निकाल लाता है। 10,000 से लेकर 1 लाख साल के बीच जो इंसिडेंट्स होते हैं उसे लेकर 2016 के एक प्रील्यूड कॉमिक में सेरिजावा और मोनार्क के कुछ मेंबर्स डिस्कशन करते हैं। इस टाइम पे मोनार्क ने एक नए टाइटन को बर्फ के अंदर ढूंढ कर निकाला है। सेरिजावा के हिसाब से उन्हें जो आइस क्रिस्टल्स ग्रीनलैंड पर मिले थे वही सेम क्रिस्टल इस फ्रोजन मॉन्स्टर के लोकेशन पर भी मौजूद थे। तो मतलब इस मॉन्स्टर को उसी मॉन्स्टर ने फ्रीज किया था जो रिस्पॉन्सिबल था आइस एज के लिए। मोनार्क और भी रिसर्च करने के लिए इस फ्रोजन मॉन्स्टर के करीब आउटपोस्ट 32 को स्टैब्लिश करते हैं। सेरिजावा उस फ्रोजन मॉन्स्टर को देखता है और कहता है इस टाइटन को किसी रीजन से फ्रीज किया गया है और अगर नेचर के बैलेंस को ऐसे ही रखना है तो इस टाइटन को फ्रोजन ही रहना होगा। 10,000 साल पहले स्कल आइलैंड पर ईवी नेटिव के कुछ लोग एक केव पेंटिंग को बनाते हैं, जिस पेंटिंग में उस ग्रेट टाइटन वॉर को मेंशन किया जाता है जो कभी गॉडजिला और उन ग्रेट एप्स के बीच हुआ था। एक साइड में था गॉडजिला, मोथरा और गॉडजिला के कुछ फॉलोअर्स, वहीं दूसरे साइड में थे स्कार किंग और कुछ ग्रेट एप्स। अभी इस बैटल में शीमो इंटरफेयर नहीं करती क्योंकि उसका नेचर पीसफुल है और शायद इसी रीजन से वो हॉलो अर्थ के किसी अननोन रीजन पे जाकर खुद को इन सब से दूर कर लेती हैं। लेकिन जब ये ग्रेट टाइटन वॉर खत्म होता है और गॉडजिला उन एप्स को हॉलो अर्थ के सबटरेनियन रीजन पर मौजूद किसी वॉल्केनिक पिट के अंदर कैद कर देता है, तब किसी तरीके से स्कार किंग को शीमो का ट्रेस मिलता है। स्कार को अभी सिर्फ एक चीज चाहिए था और वो था शीमो के ही बॉडी का एक क्रिस्टल जो शीमो से टेलीपैथिकली कनेक्टेड है और सिर्फ इसी तरीके से स्कार शीमो के ना चाहते हुए भी वो उसे कंट्रोल करता है। वो शीमो के ऊपर बैठता है और फिर पूरे हॉलो अर्थ को एक्सप्लोर करता है और इसी तरीके से हॉलो अर्थ पर रह रहे हैं ईवी नेटिव्स को स्कार और शीमो के इस टीम अप के बारे में पता चलता है। ईवी नेटिव्स को अभी चाहिए था प्रोटेक्शन क्योंकि उन्हें भी हॉलो अर्थ पर सर्वाइव करना था, तो शायद इसी रीजन से वो मोथरा का वर्शिप करते हैं और मोथरा भी खुश होकर उस एरिया के आसपास एक डोम को क्रिएट करती है जिसे कहा जाता है मलेंका, एक कैमोफ्लेज जो ईवीज को हॉलो अर्थ की थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है। स्कार अभी शीमो को अपने करीब रखता है क्योंकि उसके माइंड में सरफेस वर्ल्ड पर एक नया एम्पायर बनाने का प्लान था, जिस प्लान को अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसे चाहिए था शीमो का पावर। 10,000 साल से लेकर 25,000 साल पहले हॉलो अर्थ पर बहुत सारे वॉर्टेक्स मौजूद थे जिनकी मदद से ये टाइटन सरफेस वर्ल्ड पर कहीं पर भी आ सकते थे, लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच हुए अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट उन सारे वॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन फिर भी स्कार के पास एक वॉर्टेक्स होता है जिसकी मदद से वो सिर्फ एक आइलैंड पर जा सकता था। 1973 से पहले स्कार किंग बहुत बार स्कल आइलैंड आ चुका था या फिर उसके फॉलोअर्स आ चुके थे, क्योंकि ये ब्लडी हैंडप्रिंट कॉन्ग की तो नहीं है, कॉन्ग के फिंगर्स इतने लॉन्ग नहीं है, तो शायद स्कार किंग के पास जो वॉर्टेक्स था वो इसी स्कल आइलैंड की लोकेशन का था। लेकिन
जैसे कि ये आइलैंड तूफान से घिरा हुआ था, तो स्कार के लिए ये आइलैंड किसी भी काम का नहीं था और शायद इसी रीजन से वो इधर पे कभी भी लौटता नहीं है। 2016 ग्रीनलैंड के आइस लेयर के बीच शीमो का फ्रॉस्ट सिग्नेचर मिलना, गॉडजिला और शीमो का वो कीप पेंटिंग मिलना और मॉन्स्टर जीरो का उस आइस ग्लेशियर में कैद होना, इन सब के ट्रेसेस मोनाक को मिलता है। 2024 गॉडजिला और कॉन्ग फाइट करते हैं, जिसके बाद कॉन्ग हॉलो अर्थ को एक्सप्लोर करता है और अभी कॉन्ग के लिए हॉलो अर्थ बनता है उसका नया घर। लेकिन जब गॉडजिला कॉन्ग को फिर से चैलेंज करता है और फिर वो अपने न्यूक्लियर बीम से उस थ्रोन रूम को डिस्ट्रॉय कर देता है, तब स्कार के पास एक सिग्नल पहुंचता है। उसे अभी ये पता होता है कि ऊपर जाने का टाइम हो चुका है। 2025 से लेकर 2027 के बीच कॉन्ग बहुत सारे मैसिव केव पेंटिंग्स को फाइंड आउट करता है, जहाँ पे होते हैं गॉड क्रॉलर्स, एंशिएंट टाइटन बैटल, कॉन्ग्स, रोडैन और आखिर में होता है गॉडजिला और शीमो के बैटल का पेंटिंग। 2027 हॉलो अर्थ के ईवी नेटिव्स सरफेस वर्ल्ड पर एक सिग्नल भेजते हैं, हेल्प का सिग्नल। साथ ही साथ वो सबको तैयार रहने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि हॉलो अर्थ से कुछ ऐसा बाहर आने वाला है जिसके बारे में सरफेस के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। सरफेस वर्ल्ड पर सिर्फ गॉडजिला इस सिग्नल को डिकोड करता है और फिर वो सुपर चार्ज होने के लिए निकल पड़ता है और अभी आगे का स्टोरी हम लोग को गॉडजिला एक्स कॉन्ग में देखने मिलता है। तो यही है वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अभी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।